हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7D का 15 से लेके 22 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 15 में है व्हाट इज़ टू बी एडेड टू 74.5 टू गेट 91। इसमें ये आपसे पूछा हुआ है कि इसमें क्या जोड़ दे कि 91 आ जाए। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे और जो आएगा उसी को इसमें जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा। कैसे, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपसे पूछा गया कि 2 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए। तो 2 में क्या जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तब जाके 5 आएगा। और 3 कहाँ से आया, 5 में से 2 माइनस किए तब 3 आया। ठीक है, तो माइनस करने पर जो आया उसी को इसमें जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो उसी तरह इसमें से इसको माइनस करेंगे और माइनस करने पर जो आएगा उसी को इसमें जोड़ेंगे तब जाके 91 आएगा। तो चलिए इसको माइनस करते हैं। तो देखिए 91 में से 74.5 को माइनस किए हैं तो आ गया 16.5। तो इसी को 74.5 में ऐड करेंगे तो 91 आएगा। तो लिख दिए यहाँ पर 16.5 इज टू बी एडेड टू 74.5 टू गेट 91। मतलब कि 16.5 को इसमें जोड़ेंगे तो 91 आएगा। ठीक है, फिर 16 में है व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7.3 टू गेट 0.862। इसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि इसमें से क्या माइनस करें कि इतना आ जाए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और जो आएगा उसी को इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा। इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि आपसे पूछा गया कि 3 में से क्या माइनस करें कि 1 आ जाए। तो 3 में से क्या माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तब जाके 1 आएगा। और 2 कहाँ से आया, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो इसमें से इसको माइनस करने पर जो आया उसी को इसमें से माइनस किए तो 1 आएगा। उसी तरह इसमें से इसको माइनस करने पर जो आएगा उसी को इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7.3 में से 0.862 को माइनस किए तो आ गया 6.438। मतलब कि इसी को 7.3 में से माइनस करेंगे तो इतना आएगा। तो उसी को यहाँ पर लिख दिए है 6.438 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7.3 टू गेट 0.862। मतलब कि इसको इसमें से माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर 17 में है बाय हाउ मच शुड इतना बी इंक्रीज्ड टू गेट 50। मतलब कि इसमें कितना इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब कि इसमें कितना बढ़ा दिया जाए कि 50 आ जाए। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 50 में से इसको माइनस कर देंगे और माइनस करने पर जो आएगा उसी को इसमें ऐड करेंगे, या फिर दूसरे शब्द में कहे कि माइनस करने पर जो आएगा उतना ही इसमें बढ़ाएंगे तो 50 आएगा। ठीक है, तो इसको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। और ऐसे नहीं समझ में आता है तो छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया कि 2 में कितना इंक्रीज कर दिया जाए कि 3 आ जाए। तो 2 में 1 इंक्रीज करेंगे तब जाके 3 आएगा। और 1 कहाँ से आया, 3 में से 2 को माइनस किए तब जाके 1 आया। ठीक है, तो इसमें भी 50 में से इसको माइनस कर देंगे तो जो आएगा उतना ही इंक्रीज करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 50 में से 23.754 को माइनस किए तो आ गया 26.246। ठीक है, तो इतना ही को इसमें इंक्रीज करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो उसी को यहाँ लिख दिए है 23.754 शुड बी इंक्रीज्ड बाय 26.246 टू गेट 50। मतलब कि इसमें इतना इंक्रीज करेंगे तब जाके 50 आएगा। ठीक है, फिर 18 देखिए बाय हाउ मच शुड 84.5 बी डिक्रीज्ड टू गेट 27.84। मतलब कि इसमें से क्या घटाए या फिर इसमें से कितना कम करे कि ये आ जाए। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और जो आएगा उतना ही इसमें से घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। इसको भी छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपसे पूछा गया कि 3 में से क्या माइनस करे या फिर कितना घटाए कि 1 आ जाए। तो 3 में से
2 घटाएंगे तब जाके 1 आएगा, और 2 कहाँ से आया, 3 में से 1 माइनस किए तब जाके 2 आया। तो उसी तरह इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जितना आएगा उतना ही इसमें से घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 84.5 में से 27.84 को माइनस किए तो आ गया 56.66। ठीक है, तो इसमें से इतना को माइनस करेंगे तब जाके ये आएगा। तो उसी को यहाँ लिखे है 84.5 शुड बी डिक्रीज्ड बाय 56.66 टू गेट 27.84। इसमें से इतना घटाएंगे तब जाके ये आएगा। ठीक है, अब 19 देखिए, इफ़ द स्कूल बैग्स ऑफ नीलम एंड गरिमा वेट 6 kg 80 ग्राम एंड 5 kg 265 ग्राम रिस्पेक्टिवली, मतलब कि स्कूल बैग नीलम का है और एक गरिमा का है, तो दोनों का स्कूल बैग का जो वज़न है यहाँ पर दे दिया हुआ है। नीलम के स्कूल बैग का वज़न 6 kg 80 ग्राम है और गरिमा के स्कूल बैग का जो वज़न है वो 5 kg 265 ग्राम है। फिर लिखा है हुज बैग इज हेवियर एंड बाय हाउ मच। तो इसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि इन दोनों में से किसका बैग ज़्यादा भारी है, और भारी है तो कितने से भारी है, मतलब कि उसका जो वज़न है वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए नीलम का 6 kg है और गरिमा का 5 kg कुछ है। ठीक है, तो इसमें तो देखने से पता लग रहा है कि नीलम का जो बैग है वो ज़्यादा भारी है। ठीक है, और कितना ज़्यादा भारी है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जितना आएगा उतना ही ज़्यादा भारी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस किए हैं तो माइनस करने पर आया है 815 ग्राम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि किसका बैग भारी है, तो नीलम बैग इज हेवी, नीलम का जो बैग है वो ज़्यादा भारी है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन था कि कितना ज़्यादा भारी है। ठीक है, तो माइनस करने पर आ गया है 815 ग्राम, मतलब कि इतना ही ज़्यादा भारी है। तो लिख दिए नीलम बैग इज हेवियर बाय 0 kg 815 ग्राम, इतने से ज़्यादा भारी है। ठीक है, फिर 20 है कुणाल परचेज्ड अ नोटबुक फॉर 19.75। कुणाल एक नोटबुक खरीदता है इतना रुपया में, अ पेंसिल फॉर 3.85 और एक पेंसिल खरीदता है इतना रुपया में, एंड अ पेन फॉर 8.35 और एक पेन इतना रुपया में खरीदता है फ्रॉम अ बुक शॉप, एक किताब के दुकान से। ठीक है, ही गेव अ 50 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, और वो दुकानदार को 50 रुपये का नोट देता है। व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक, तो कुणाल को दुकानदार कितना रुपया वापस करेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए नोटबुक इतना में ख़रीदा, पेंसिल इतना में ख़रीदा, पेन इतना में ख़रीदा, तो सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद ये निकल जाएगा कि वो टोटल कितना रुपये का सामान खरीदा। ठीक है, और जितना रुपये का सामान होगा उतना रुपया तो दुकानदार रख लेगा अपने पास, और जो बच जाएगा 50 रुपये में से उसको वो दुकानदार वापस कर देगा। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो ये निकल जाएगा कि कुणाल जो है वो टोटल कितना रुपये का सामान खरीदा। ठीक है, उसके बाद इसमें से माइनस कर लेंगे। तो देखिए तीनों को जोड़ लिए है तो आ गया 31.95, मतलब कि कुणाल इतना रुपये का टोटल सामान खरीदा है। तो लिखे हैं कुणाल परचेज्ड टोटल आइटम ऑफ RS 31.95, कुणाल टोटल इतना रुपये का सामान खरीदता है। फिर है ही गेव अ 50 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, और दुकानदार को 50 रुपये का नोट देता है। ठीक है, तो 50 रुपये का नोट देता है तो इतना रुपये का सामान खरीदा तो दुकानदार जो है वो इतना रुपया रख लेगा, और 50 रुपये में से जो बच जाएगा इतना रुपया रखने के बाद उसको कुणाल को वापस कर देगा। ठीक है, तो 50 में से इसको माइनस कर लिए है तो माइनस करने पर आया है 18 रुपीज़ 05 पैसा। ठीक है, मतलब कि 5 पैसा। तो कुणाल को इतना रुपया वापस मिलेगा तो लिख दिए ही विल गेट बैक 18 रुपीज़ 5 पैसा। ठीक है, फिर 21 में है सुनीता परचेज्ड 5 kg 75 ग्राम ऑफ फ्रूट्स, सुनीता इतना केजी फ्रूट खरीदती है, एंड 3 kg 465 ग्राम ऑफ वेजिटेबल, और इतना केजी वेजिटेबल खरीदती है, एंड पुट देम इन अ बैग इफ़ दिस बैग विद दीज कंटेंट्स वेट 9 kg। अब इसमें ये बोला हुआ है कि वो जिस बैग में फ्रूट और वेजिटेबल रखती है, तो फ्रूट और वेजिटेबल रखने के बाद जब उसका वज़न होता है उस बैग का, तो उस बैग का वज़न आता है 9 kg। आगे बोला है फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बैग, तो उस खाली बैग का वज़न आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रूट और वेजिटेबल का वज़न तो इतना है और पूरे का वज़न 9 kg है, तो 9 kg में से फ्रूट और वेजिटेबल का वज़न माइनस कर लेंगे
तो सिर्फ बैग का वजन बच जाएगा। ठीक है, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो फ्रूट और वेजिटेबल का वजन निकल जाएगा। उसके बाद इसमें से माइनस कर लेंगे तो खाली बैग का वजन निकल जाएगा। तो देखिए फ्रूट का वजन इतना है और वेजिटेबल का वजन इतना है, तो इन दोनों को जोड़ लिए तो 8 kg 540 ग्राम आ गया। तो दोनों का मिला के वजन कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो लिख दिए टोटल वेट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इतना kg इतना ग्राम। ठीक है, और टोटल वेट ऑफ बैग कितना है, 9 kg है। तो 9 kg में फ्रूट वेजिटेबल और बैग तीनों का वजन शामिल है। तो इसमें से 9 kg में से फ्रूट और वेजिटेबल का वजन माइनस कर लेंगे तो सिर्फ बैग का वजन बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस किए हैं, तो माइनस करने पर आया है 460 ग्राम, मतलब कि द वेट ऑफ द एम्प्टी बैग, खाली बैग का जो वजन कितना है वो 460 ग्राम है। ठीक है, फिर 22 में देखिए द डिस्टेंस बिटवीन रीताज हाउस एंड हर ऑफिस इज़ 14 किलोमीटर। इसमें ये बोला हुआ है कि रीता के जो घर है और उसका ऑफिस है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, 14 किलोमीटर है। सी कवर्स 10 किलोमीटर 65 मीटर बाई स्कूटर, और स्कूटर से वो इतना किलोमीटर दूरी तय करती है। 3 किलोमीटर 75 मीटर बाई बस, और बस से इतना किलोमीटर दूरी तय करती है। एंड द रेस्ट ऑन फुट, और बाकी जो है वो अपने पैर से, मतलब कि पैदल दूरी तय करती है। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस डज सी कवर बाय वॉकिंग, तो वो पैर से या फिर दूसरे शब्द में कहे तो टहल कर वो कितना दूरी तय करती है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस है 14 किलोमीटर है, जिसमें से बस से इतना दूरी तय कर लेती है और स्कूटर से इतना। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो स्कूटर और बस का दूरी कितना दूरी वो तय करती है वो निकल जाएगा, तो जो बच जाएगा वही वॉकिंग वाला होगा। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस कवर बाय स्कूटर, स्कूटर के द्वारा कितना दूरी तय किया गया, इतना 10 किलोमीटर 65 मीटर, और डिस्टेंस कवर बाय बस, बस के द्वारा कितना दूरी तय किया गया, 3 किलोमीटर 75 मीटर। तो दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 13 किलोमीटर 140 मीटर, मतलब कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय बस एंड स्कूटर कितना हो गया, 13 किलोमीटर 140 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन रीता हाउस एंड हर ऑफिस इज़ 14 किलोमीटर। रीता का जो घर है और उसका ऑफिस का जो दूरी है वो कितना है, 14 किलोमीटर है, और इतना दूरी वो बस और स्कूटर से तय कर लेती है। तो पैदल कितना तय करती है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ माइनस किए हैं तो आ गया 860 मीटर, मतलब कि वो वॉकिंग से कितना दूरी तय करती है, 860 मीटर। तो लिखे है डिस्टेंस सी कवर बाय वॉकिंग 860 मीटर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।